हेलो दोस्तों, आपके अपने लर्न एकेडमी में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले कुछ परिभाषा और उसके बारे में समझ लें, चैप्टर के बारे में, और उसके बाद उदाहरण देख लें। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो भी संख्याएं हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी संख्याएं हो, उन्हें अगर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3, 1 2 3, -2 -4, करनी में 3 और करनी में 2। ठीक है, ये आपकी कौन सी हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 एनसीईआरटी का, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं 6 और 20 का, ठीक है, क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 के हमें एलसीएम निकालना है और 20 का। ठीक है, अब पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 1 कम 2, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, ठीक है, उसके बाद बड़ी, उससे बाद बड़ी। तो 2 से देखो कट जा रही है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 3 6, 3 बार में 1 कट जा रही है, और 3 1 कम 3, 2 से 1 कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3। उसी तरह देखो अब 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये 20 है, सॉरी 2 1 कम 2, यानी 2 दहा में 20 से 10 बार में कट जा रहा है। फिर उसके बाद 2 5 10, फिर 5 1 कम 5, यानी 6 का कितना आ गया हमारा? 6 का 2 गुणे 3, और 20 का कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5। तो हमें इसमें बताया गया है, यानी इसके घात कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, 1, यानी इसके घात कुछ नहीं तो 1, इसके घात 1, इसके घात 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 मिलकर 2, यानी ये 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया गुणे 5 1। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ये 1 के घाते 1 है और गुणे 1 है, ये जुड़ जाएंगे। जब आप इसमें गुणा होता है, जब आधार का गुणा होता है, ये घात जुड़ जाते हैं। जब सेम आधार, जब आधार जो है कि आपका ये घात है, ये आधार है, तो जब आधार आपका एक सेम रहेगा, यानी जो यहाँ है वो यहीं भी, वो यहाँ भी रहेगा, तो क्या होता है? घात जुड़ जाता है। तो क्या होता है? 1 और +1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, उसी को नीचे हमने लिख दिया है शॉर्ट में। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट में। ठीक है, तो इसका ये आ गया। अब हमें एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? आपका यहाँ पर हाल लिख देंगे। एलसीएम किसका? 6 और 20 का। क्या हो जाएगा? जो एलसीएम में क्या होता है, जो अभाज्य गुणन संख्या की सबसे बड़ी घात होती है उसे लेते हैं। इन दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें, तो यानी जो इन दोनों में से जो कॉमन है और जिसकी घात बड़ी उसको ले लेते हैं। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, पर इसकी 2 घात बड़ी है तो इसको ले लेंगे। ठीक है, गुणे, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 को भी ले लेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, और 5 को भी ले लेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, फिर 3, फिर 5, कितना आ जाएगा? 4 3 12 5 60। आपका ये आंसर आ गया, ये 60 आ गया। एलसीएफ आ गया। उसी तरह एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में क्या करेंगे? 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें? एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन के साथ कॉमन भी हो, और कभी कभी कॉमन ना हो तो भी लिया जाता है। यानी जो कॉमन है उसको तो लिया ही जाता है, जो नहीं है उसको भी ले लिया जाता है, और जो कॉमन हो उसके घात के सबसे, जो घात होता है उसका सबसे बड़ा घात लिया जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या है? एलसीएम में ये है, तो एचसीएफ में क्या है? जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी घात सबसे छोटी हो, तो 2। ठीक है, और इसमें भी, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है,
इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। तो इसमें 2 की घात बड़ी है, इसमें 2 की घात छोटी है, तो कौन सा लेंगे हम? ये वाला लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे किया जा रहा है। 6 और 20 का, ऐसे 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा। 20 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसका HCF में क्या होता है? जो सेम है उसको ले लेंगे, ठीक है, इसको भी ले लेंगे। जो सेम है जिसकी घात बड़ी है उसको ले लेंगे, और इसको भी ले लेंगे, इसको भी। ठीक है, LCM में ही होता है। HCF में क्या होता है? जो कॉमन दोनों मिल रहा है बस उसी को लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है हमारा? बस 2 मिल रहा है, और 2 का पेयर बन रहा है और किसी का नहीं। ठीक है, तो यही है आपका। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल क्या रहा है? पहले 96 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCF ज्ञात कीजिए, LCM। तो आप हमें क्या करना है? 96 का LCM गुणनखंड विधि करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 404 का पहले कर लेते हैं। 2 3 6 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 1 3, इतना हो गया। फिर इसका 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर इसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 101 से एक बार में काट दीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 96 का 96 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3। ठीक है, और 404 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 101, यानी 96 का कितना हो गया आपका? 2 के घाते 5 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 2 घाते 5 और 2 घाते 2, 101। ठीक है, इसका HCF तो आपको बताया गया है। इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा, जो देखिए 2 मिल रहा है, ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, बस 2 का बन रहा है, और 2 का सबसे छोटा घात ये है। तो आप इसको ले लीजिए। कितना ले लीजिए? तो क्या हो जाएगा? HCF 96 और 404 का कितना हो जाएगा? 2 के घाते 2, यानी 2 दूना के 4। ठीक है, आपका LCF निकल गया। HCF तो अब LCM निकालना है। LCM के लिए निकालने के लिए से एक फार्मूला होता है। HCF दोनों संख्याओं का गुणे LCM दोनों संख्याओं के बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणा। तो क्या हो जाएगा हमारा HCF? हमें क्या निकालना है? LCM। तो HCF A डॉट B गुणे LCM डॉट B, A गुणे B है। तो LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे? LCM इज इक्वल टू A गुणे B, नीचे क्या कर देंगे? HCF A डॉट B। ठीक है, LCM A कमा B। ठीक है, आपको फार्मूला ये समझ में आ गया। इसी फार्मूले पर रख के चलना है। ठीक है, क्या करेंगे? A कितना है हमारा? A 96 है। मल्टीपल B कितना है? 404 है। ठीक है, इसके बाद HCF कितना निकला है हमारा? 4 निकला है। 4 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 कम 4, 4 101 आ गया। ठीक है, 101 का गुणे 96 में कर देखो कितना आ रहा है। 96 गुणे 101, 606 909 696 9, कितना आ गया आपका? 96 आपका HCF आ गया। ठीक है, ये आपका HCF आ गया। तो LCM आ गया, सॉरी, HCF इतना, LCM इतना।
इसी तरफ उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस वही करना है। क्या करना है हमें, पहले 6 का निकालना है गुणनखंड विधि से। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। 72 का 2 तिहाई 6, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। आपको फिर उसके बाद 120 का निकालना है। 2 6 का 12, ठीक है। फिर 2 3 6 30, फिर 15, फिर 3 से आप करेंगे, ये आपका आ गया, ठीक है। तो किसका पहले लेंगे हम, 6 का कितना आ गया, 2 गुणे 3। 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इन तीनों का ले लिया। 2 गुणे 3 इसका हो जाएगा, इसका 1 2 3, और ये 2 और 3 का स्क्वायर, और इसका 2 के पावर 3 3 5, ठीक है। तो इसका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में आप देख रहे हैं 2 की सबसे छोटी घात 1 है और 3 है। तो इसमें क्या कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, 2 इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। सबसे छोटी घात क्या है, 2 और 3। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 72 120 का हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 6 72 और 120 का कितना हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, सबसे बड़ी घात 3 के पावर है, नहीं 2 के पावर 3 है। उसके बाद 3 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, और 3 के पावर 2 है, और ये 5। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, और 3 तिरिके 9, और ये 5 कितना आ जाएगा आपका 18 5, अरे 9 8 72, और 72 5 370, ठीक है। 8 9 72, फिर 5 से मतलब 5 दूना के 10, 5 7 35, 35 1 36, सॉरी ये आपका 360 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, अतः ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ 6 72 120 का कितना आ गया 6, तथा एलसीएम 6 72 120 का कितना आ जाएगा 360 है, ठीक है। ये आपका दोनों एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखिए, आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। 140 का ऐसा है, गुणनखंड कर लीजिए, गुणनफल निकाल लीजिए। 140 का 2 7 14, 2 3 6, 35 दूना में 70, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 7 35,
7 एकम 7 आपका आ गया। ठीक है, ये क्या करेंगे आप 140 का कितना है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसको आप और भी छोटा कर लीजिए। क्या आ जाएगा 2 का ये एक है यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एक मान लीजिए, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा गुणे 5 गुणे 7। आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसी तरह दूसरा देखिए आप 156 का 156 का 2 7 14 2 8 16 78 बार में कट जाएगा 2 से, फिर 2 से कितनी बार में कटेगा 39 बार में, नहीं हाँ 39 बार में। फिर ये 3 से 3 एकम 3 3 3 गुना 13 बार में, फिर ये 13 एक बार में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 156 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको और आसान छोटे में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 और ये 13। आपको समझ में आ रहा नहीं स्क्वायर कैसे हो रहा है? स्क्वायर ऐसे हो रहा है कि 2 के घात यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, गुणे 2 के घात कुछ नहीं तो 1। जब गुणा करते हैं आधार सेम होता है तो ये घात जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 + 1 = 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 1 जुड़ जाएगा 2 2। आप समझ में आ गया आपको? तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, और ये हमारा आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तीसरा 38 और 25 यानी 3825 का 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखिए, 3 एकम 3 3 दूना के 6 3 चौके 12 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है। 5 6 30 सॉरी 5 6 30 5 7 35 3 5 6 30 5 5 25 यानी 5 765 बार में 5 से कट जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 2 5 5 25 5 3 15 153 आया। सॉरी ये 3 से कट जाएगा, कोई नहीं 5 से काट दिए, 3 से फिर काट देते, 3 5 15 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 एकम 3 3 7 21 फिर 17 से ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 38 25 का 5 गुणे 5 गुणे 38 25 का कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। इसको और आसान कीजिए, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 17। ठीक है, उसी तरह 505 का कीजिए, 505 का 5 ये 505 नहीं, यहाँ पर 5005 है। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, पहले तो 5 से कट गया, अब उसके बाद ये 7 से काटिए, 7 एकम 7। ठीक है, 3 7 चौक 28। ठीक है, 7 त्रिक 21 7 से कट गया, फिर ये 7 से नहीं कटेगा, फिर अब 11 से काटिए, 11 कम 11 3 11 3 33 फिर 13 से 13 कम 13। तो इसका क्या हो जाएगा 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका यही आंसर है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 8 9 10 10 से भी नहीं, 11 12 13 13 से भी नहीं, 14 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, ये 17 ये 18 नहीं, 17 से एक बार देख लेते हैं, 74 19 17 से 17 17 17 34 77 51 77 64।
17 17 17 34 77 51 77 64 77 85 77 17 17 119, यानी ये 17 बार में 17 से ये 437 बार में ये कट जा रहा है। उसके बाद अब 17 के बाद 17 से काटो, 17 17 17 34, ये नहीं कटेगा। 17 18 19 से काटो, 19 दुना के 38, ठीक है। 5 19 थे 57, ये 23 बार में कटे और ये 23 1, ठीक है। आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 74 29 का 17 गुणे 19 गुणे, तो इसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला हमने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन है समझ में आए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम में कह रहा है कि इन दोनों का आप एलसीएम और एलसीएफ निकालिए, ठीक है। और इसके बाद जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ये संख्या 26 और 91 और 510 और 92, क्या दोनों एलसीएफ एचसीएफ के बराबर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। 26 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। 26 और 91, ठीक है। इसका 2 एकम 2 2 3 6, 13 बार में कट जाएगा। फिर ये 13 एकम 13, ठीक है। 26 का कितना आ गया हमारा, 26 का आ गया 2 गुणे 13। उसी तरह 96 का क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 2 आठे 16, 2 दूना के 4 2 चौके 8 24, 2 एकम 2 2 दूना के 4, 12 बार में कटा। ये फिर 2 का 12 6 बार में, फिर ये 3 बार में, ये 3 1 बार में, ठीक है। इसी तरह 96 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। उसी तरह 2 के ये कितना हो जाएगा इसका, 2 के घात 1 2 3 4 5 गुणे 3, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है, जब सबसे छोटा कॉमन जोड़ता है उसे लेते हैं। तो 26 और 96 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद और इस आपका एलसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएफ के लिए हमने बताया था आपको, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा उसी को 2 के घात 5 सबसे हाईएस्ट है और 3 है 13 है, ठीक है। इसको ले लेंगे गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। 2 का 5 घात कितना होगा, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, तो ये इसका क्या जाएगा, 2 घाते 5 का 32 आ जाएगा गुणे 3 गुणे 13। इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 13 32, ठीक है। यानी 3 दुना के 6 3 त्रिक के 9 96 गुणे 13, यानी 13 6 78, 13 6 78, फिर 13 9 117, 17 और 7 कितना आ जाएगा, 125, यानी आपका ये 1225 आ गया। एक 117 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 125 नहीं होगा, 117 3 30 124, ठीक है। करके देख लेते हैं भाई, डाउट है तो। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 1248, यानी 1248 एलसीएफ आ गया, ठीक है। ये तो आ गया हमारा। अब क्या करेंगे इसके लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे,
ठीक है, ये हमारा निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCF है, इक्वल टू LCF है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम, इसका फार्मूला आता है, आपको पता होगा, HCF दोनों संख्याओं का गुणे LCM, दोनों संख्याओं का बराबर दोनों संख्या। तो क्या है हमारा, यहाँ पर रख देंगे हम, HCF कितना आया है 2 गुणे LCM 1248, ठीक है, इक्वल टू पहली संख्या क्या है हमारा 26, दूसरी 96, 2 8 16 को 6, 2 4 को 8, 2 दूना के 4, 2 8 16 को 6, 2 4 के 8 1 9, और ये 2 दूना के 4, 2 1 2। इसी तरह 26 का 96 में गुणा करेंगे, 96 मल्टीपल 26, 6 36, 6 9 54, 54 3 57 गुणे 2 6 12 को 2, 2 9 18 को 19, 6 7 6 13, 7 2 9, 9 5 14, 1 1 2, 24 96, ठीक है। यानी आपका लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी आपका ये दोनों ये सही है, ठीक है। आपको ऐसे ही ये करना है, ठीक है, आपको ऐसे करना है। पहला क्वेश्चन हो गया, और ये दूसरा क्वेश्चन, आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है।